finished my degree today. I'm here for a convocation, and I must say my whole complete experience of MIT WPU was completely exuberant. I have a job now just because of engineering, and I'm very happy with what I'm doing. We promote peace. We promote Indian culture. We promote Vishwa Shanti Darshan. हमारे दुनिया को जो पीस की बहुत ज़रूरत है, जो हमारा कॉलेज प्रमोट कर रहा है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन फाउंड इन दिस कॉलेज. Hip hip! Hip hip! We promote for peace. हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में. कॉलेज के हर दिन हम सबको पसंद आते हैं. कॉलेज में हंसी मजाक होता है, प्यार होता है, दोस्ती होती है और सबसे बड़ी बात पढ़ाई होती है. पर कॉलेज का आखिरी दिन कन्वोकेशन, हर किसी स्टूडेंट्स के लिए कन्वोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है. हर किसी को लगता है कि हमारा कन्वोकेशन एक बड़े हॉल में होना चाहिए, एक बड़े जगह पे होना चाहिए. उसी तरह से MIT WPU का कन्वोकेशन होने जा रहा है वर्ल्ड पीस डोम में. तो आइए जानते हैं हमारे दोस्तों से कि उनका कन्वोकेशन किस तरह से किया जा रहा है, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या पढ़ाई किया और किस तरह से वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी भविष्य में उनके लिए काम आएगी. तो आइए जानते हैं वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आज का दिन उनके लिए कैसा है. आइए उनसे बात करते हैं. दुनिया भर में हम देखते हैं कि कन्वोकेशन करने का एक स्टाइल अलग है. एक ब्लैक कपड़े होते हैं, एक ब्लैक हैट होती है और उसे उड़ा के कन्वोकेशन किया जाता है. पर MIT में इसका ट्रेडिशन अलग है. हमारे भारत के ट्रेडिशन को इसको फॉलो किया जा रहा है. यहाँ पर भारत के ट्रेडिशन के द्वारा कन्वोकेशन सेलिब्रेट किया जा रहा है. इसके बारे में आपके क्या विचार है? तो MIT में जैसे बाहर मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉन्वोकेशन होता है वो होता है कि ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, ब्लैक कैप पहनते हैं. तो इट इज़ लाइक कि वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं. एंड MIT में हम लोग इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं एंड ये इंडियन वेयर एंड इंडियन ट्रेडिशन का ड्रेस पहन के एंड इंडियन कल्चर को इससे हम लोग को ये मिलता है कि कैसा कल्चर है एंड हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं अच्छे से. तो दैट इज़ नाइस कि हम लोग हमारे कल्चर फॉलो कर रहे हैं एंड वी शुड अडॉप्ट इट एज वी आर इंडियंस. मुझे ऐसे लगता है कि हमारी MIT में जो कल्चर फॉलो होता है वो और भी इंस्टीट्यूट्स में फॉलो होना चाहिए. लाइक इट इज़ स्प्रेडिंग एन अवेयरनेस अमॉन्ग एवरीवन. तो बेसिकली पीस इज़ द लोगो लाइक MIT रिप्रेजेंट्स. सो ये सब फॉलो होना चाहिए इन अदर इंस्टीट्यूट्स टू. वेस्टर्न कल्चर का कन्वोकेशन पसंद है या फिर जो MIT में हो रहा है वो पसंद है? ऑब्वियसली यहाँ का पसंद है. हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो इस कल्चर को प्रमोट करके बाकी सब कॉलेजेस को इन्फ्लुएंस करेंगे. मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा जो कॉलेज का नाम ही है MIT WP वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी. द नेम इटसेल्फ सेज कि मतलब हमें पीस को फॉलो करना चाहिए. आई एम वेरी प्राउड कि मैं ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ जहाँ पे सबसे पहले पीस को देखा जाता है. एंड एवरीवन शुड हैव दैट इन माइंड. मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ को ये दिमाग में रखना चाहिए कि पीस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. एंड जैसे हमने इंडियन कल्चर की बात करी, इंडियन कल्चर में भी मतलब अभी हमारे कन्वोकेशंस में ऐसा होता है कि हमें अटायर भी इंडियन कल्चर का मिल रहा है. तो उसमें पगड़ी एक रिस्पेक्ट के फॉर्म में माना जाता है. सो एवरी इंडियन इंस्टीट्यूट, एवरी इंडियन यूनिवर्सिटी शुड फॉलो दिस. हर स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है कि उसका कन्वोकेशन एक अच्छी जगह पे होना चाहिए, उसका एजुकेशन एक अच्छे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए. तो MIT में आपका एजुकेशन कैसा था और आपका एक्सपीरियंस किस तरह से था? I even did my diploma from here, and then after diploma I pursued for BTech from second year, and it's been a quite long journey and there have been a lot of memorable experiences. MIT में हमारा एजुकेशन बहुत ही अच्छे से किया गया है. लाइक हमारे जो सारे जो सर है वो बहुत ही अच्छे हैं. लाइक स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं. जो गाइडेंस है वो बहुत प्रॉपरली यहाँ पे मिलती है. वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट एंड द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर. सो सारे प्लेसमेंट बहुत अच्छे से किए गए. ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. Actually, a lot of emotions are running through right now because we spent 4 years of our life in engineering college, and we had a great time, enjoyed ourselves, made amazing friends. One of them is over here only, and we've been enjoying a lot of time and had a lot of memories actually created. And after that, we're actually at the end of the journey where we're spending a time. And now convocation is there. It's quite a unique uniform and attire we have now. It's of the black thing. We have a nice Indian attire and everything, and I'm actually enjoying the moment right now. 2 साल तो लॉकडाउन में ही चले गए. जो 2 साल थे बढ़िया था. अभी सब प्लेस भी हो चुके हैं. तो वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के सब मतलब डोम में मिल रहा है.
तो एज़ पर रिपोर्ट्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोम भी है, तो इसमें कॉन्वोकेशन में डिग्री मिलना इज़ अ ह्यूज थिंग। तो हमेशा के लिए लाइफ टाइम मतलब मेमोरी है कि किसी को भी बताऊंगा तो बोलूँगा कि हाँ, सबसे बड़े डोम, पीस डोम में मेरे को कॉन्वोकेशन फैसिलिटेट हुआ था, डोम डिग्री मिली थी। So the dome is unbelievable and mesmerizable and the amazing, beautiful. आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हो जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, शांतता और साइंस को मिलाकर यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है। तो इसका आपके जीवन पर किस तरह से असर हुआ है? पीस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमें इवन सब्जेक्ट भी है जो हमें हर एक सेमेस्टर में एक पीस के सब्जेक्ट होते थे जो हम फॉलो करते थे, एंड दैट वाज स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो आई थिंक वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी जैसा नाम है वैसे ही वो अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी देते हैं कि पीस मेंटेन करो, एंड दिस इज़ द थिंग विच आई लाइक द मोस्ट इन दिस कॉलेज। तो मैंने 2020 में MIT में एडमिशन लिया था एंड अभी 2022 में मैंने ऑनलाइन क्लासेस करके अभी मेरा कॉन्वोकेशन था एंड टुडे ओनली आई विजिटेड द कॉलेज। तो ये कॉन्वोकेशन इट वाज ग्रेट एंड आई गॉट सिल्वर मेडल। तो फिर इट वाज वेरी नाइस एंड ये जो यादें हैं वो कभी मैं भूल नहीं पाऊँगी। इट इज़ लाइक वो हमेशा मेरे साथ रहेगी आज की यादें, एंड इट इज़ मेमोरेबल डे फॉर अस, ऑल ऑफ अस। Yeah, it's quite nice. I've been seeing this, something like this for first time, and overall a great experience since the morning, and this attire and the overall vibe here has been mesmerizing. The campus is great, both the MIT Kothur and Loni as well. Amazing campus, amazing faculty, amazing opportunities as well in terms of technical as well and also non-technical as well. I mean, we have opened up clubs and everything, conducted events and stuff, and they have supported us thoroughly. And apart from that, I had to switch my career from another field. That's when the college actually helped me and actually motivated me to pursue that career as well and helped me connect with a lot of faculty, a lot of other companies and everything. So I had a good experience from the college. MIT ये वर्ल्ड पीस के लिए मानी जाती है दुनिया भर में, और इसके को फाउंडर है राहुल विश्वनाथ दाकराड। उनके बारे में आपको क्या लगता है और वो यूथ के लिए किस तरह से एक इंस्पिरेशन है? मुझे ऐसे लगता है कि राहुल सर इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशंस। सो बेसिकली उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए अपने लाइफ में, एंड उन्होंने MIT को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा किया है। लाइक ही हैज़ सपोर्टेड इन मैनी थिंग्स फॉर MIT, और बहुत सारे न्यू एकेडमिक्स भी इन्वॉल्व किए हैं। सो मतलब ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यूथ मेम्बर्स। आई अग्री दिस थिंग्स एंड ही इज़ ऑल्सो मोटिवेशन फॉर मी इटसेल्फ। विश्वनाथ कराड जी हमारे वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के फाउंडर है, उन्होंने इस डोम की स्थापना की है। हमारा जो कॉलेज है वो पीस को बहुत प्रमोट करता है, जो आज की जनरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये बोलूँगी कि हमारे कॉलेज में जो कल्चर फॉलो हो रहे हैं, जो इंडियन कल्चर फॉलो हो रहे हैं, वो सारे कॉलेज में फॉलो होने चाहिए। आज हमने कई सारे दोस्तों से बात की और वर्ल्ड पीस डोम में किस तरह से कन्वोकेशन किया गया है। वर्ल्ड पीस डोम में जो कन्वोकेशन हुआ है वो देश भर में याद रखा जाएगा, क्योंकि एक कल्चर के साथ यहाँ पर कन्वोकेशन सेलिब्रेट किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर एक इंस्टीट्यूट ने इस तरह से कल्चर फॉलो करके कन्वोकेशन करना चाहिए। वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे वो भविष्य में शांतता के लिए काम करेंगे। तो आइए हम सब भी वर्ल्ड पीस को प्रमोट करते और भारतीय कल्चर को फॉलो करते। और इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।
Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University, Dr. Vishwanath Karad, the Governing Council of MIT World Peace University, and members I see here, the governing board members, behalf of all other staff, the existing students and all teaching, non-teaching, all the staff members. First of all, let me congratulate